हेलो दोस्तों, रोड मैप 2023 एएमएल केवाईसी एनालिस्ट सीरीज में मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। एएमएल जॉब्स फॉर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर कार्ड डिस्प्यूट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज इस वीडियो में देखेंगे जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड कार्ड डिस्प्यूट्स, जिसमें आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट 1 to 2 इयर्स है। साथ ही साथ इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 to 40,000। 35 से 40 करें इसलिए बिकॉज इसमें इंसेंटिव बेस्ड जॉब है। 35 फिक्स है, लेकिन ये जो शिफ्ट होगी इसकी रोटेशनल शिफ्ट होगी। मींस ये 9 to 6 जॉब नहीं है, ये आपका अर्ली मॉर्निंग से लेके अर्ली आफ्टरनून से लेके अर्ली नाइट तक हो सकता है। इसका मतलब है आपकी शिफ्ट हो सके तो रात के 6 बजे से शुरू होकर सुबह के 4 बजे तक, या रात के 3 बजे से शुरू होकर दिन के 10:30 बजे तक भी हो सकती है। इसमें आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस रहेगा, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन, सार फाइलिंग, कार्ड डिस्प्यूट एंड ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर पे बेस्ड है। इसमें पूरी की पूरी सार फाइलिंग नहीं होगी, उसके रिलेटेड होगी, और यहाँ पे भी पूरी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड टू एंड नहीं होने वाली, उससे रिलेटेड है ये। तो जो भी लोग बिगिनर लेवल है एएमएल केवाईसी में या अभी इनिशियली ट्राई करना चाहते हैं, इवन दो आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा है या आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी ये जो रेंज है उससे ज्यादा है, यू शुड ट्राई टू गिव दिस इंटरव्यू। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएमएल इंटरव्यूज में एंड हाउ यू शुड आंसर इट। तो ये है नौकरी में इस जॉब का नोटिफिकेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर कार्ड डिस्प्यूट। ये अभी कुछ दिन पहले आई हुई है, 1 या 2 दिन हुई है, और जॉब फैक्ट्री नाम की कंसल्टेंसी है जो हायरिंग कर रही है। ये बहुत पुरानी कंसल्टेंसी है एंड इवन व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब तब भी ये रैपिड हायरिंग कर रही थी। इस लेवल के जॉब में आपके 2 या 3 राउंड मैक्सिमम होते हैं एंड वंस यू क्लियर द फर्स्ट राउंड आई कैन इजीली से यू दैट 60% ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस इज डन। इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट और वॉइस टेस्ट भी होती है, उसके रिलेटेड मैं एक अलग आपका वीडियो बनाऊंगा। तो इससे पहले हम देखते हैं इसके जेडी के ऊपर। मॉनिटरिंग अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, मतलब अकाउंट में जो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैं उसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम एंड मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर वो आप आइडेंटिफाई कर पाए। सुपरवाइज फ्रॉड एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। आपकी जो एसएमई होगी, आपके जो एसएमई होंगे या आपके जो टीम लीडर होंगे या आपका जो ग्रुप होगा, आप डिस्कस करके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट कर पाए। परफॉर्म फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और सबमिट रिपोर्ट टू द कंसर्न मैनेजर, मतलब ये जो आपके पास केसेस आएंगे वाया सेल्सफोर्स हो गया, सीआरएम हो गया, उसको आप इन्वेस्टिगेट कर पाए और उसका एक इनिशियल ड्राफ्ट आप मैनेजर को सबमिट कर पाए। जैसे रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स आपकी ओके होनी चाहिए। परफॉर्म प्रोडक्ट रिव्यू टू आइडेंटिफाई एनी वेनरेबिलिटीज, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बैंक का, समझ लीजिए कोई भी डेबिट कार्ड है और उस पर ही रिपीटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आपको वो पैटर्न या उस प्रोडक्ट में कोई लूप होल है, कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से फ्रॉडस्टर मिसयूज कर पा रहा है, वो अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो दैट्स वेरी गुड। इन्वेस्टिगेट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट इमीडिएटली, यह आपका पॉइंट 1 and 2 में ही इंक्लूड हो जाता है। रिकमेंड एनी न्यू सॉफ्टवेयर टूल यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग एक्टिविटीज, मतलब जब आपने कोई देखा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये फ्रॉड हो रहा है, रिपीटेड फ्रॉड हो रहा है, तो अगर आप अपने मैनेजर के साथ बात करके कोई नया टूल का सजेशन दे सको और एनी इंप्रूवमेंट जो केस फ्लो और आपका एसओपी डिफाइंड है उसमें कर सके, देन दैट विल हेल्प यू आउट। मेंटेन फ्रॉड एनालिसिस मॉडल टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी सिस्टम। लास्ट पॉइंट जो है ये आपका स्टार्टिंग 2 पॉइंट से ही मैच कर रहा है। तो अभी हम इसमें अगर आप देते हैं तो मोस्टली अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ पैटर्न ट्रांजैक्शंस आपको डिटेक्ट करने पड़ेंगे। एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम एंड व्हाट आर द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको अकाउंट स्टेटमेंट देख के आइडेंटिफाई कर पाए आप। तो यहाँ पे जो रोल है वो फ्रॉड डिटेक्शन प्रिवेंशन का ही होगा। ये इंडस्ट्री टाइप बैंकिंग है और ये फुल टाइम जॉब है और रोल है सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड के ऊपर। ये कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप रिज्यूमे बनाएंगे, ये जो नीचे स्टार मार्क करके दिया हुआ है ना आपका, रिस्क इन्वेस्टिगेशन, रिस्क ट्रांजैक्शन, कार्ड डिस्प्यूट, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इसको आप अपने रिज्यूमे में हाईलाइट कीजिए ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। आज की डेट पे रिज्यूमे और सिस्टम में मतलब और कोई बैठ के मैनुअल रिज्यूमे चेक नहीं करता है। सारे रिज्यूमे एक बॉट में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि वो बॉट जो भी ये हाईलाइटेड वर्ड से सिलेक्ट करता है, अगर आपके रिज्यूमे में ये हाईलाइटेड वर्ड है तो यस आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। तो अभी हम यहाँ पे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेट मी टेल यू। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमएल इन केवाईसी, व्हाट डू यू मीन बाय सीआईपी,
what are stages of KYC, and please tell us about KYC onboarding process. What do you mean by CDD EDD? What do you mean by suspicious transaction? Give few examples. What is OFAC? Give few example of few regulatory bodies. ये जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कोई भी AML KYC या फ्रॉड के इंटरव्यूज में ये बेसिक क्वेश्चन होता है. हाँ, हो सकता है ये 6 क्वेश्चन आपको ना पूछे जाए, बट इनमें से कोई एक को वो पूछ सकता है, जैसे KYC AML क्या होता है, OFAC क्या होता है. तो अगर आप इन 6 क्वेश्चन को बेसिक रख के चले तो आई विल से दीज आर बेसिक क्वेश्चन. उसके बाद अगर हम JD के अकॉर्डिंग आते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क इन AML KYC? गिव फ्यू एग्जांपल्स. What do you mean by dispute in AML KYC, and can you tell us about card disputes? Because ये card dispute के ऊपर आपका JD है, मोस्टली फ्रॉड जो है वो कार्ड के ऊपर हो रहे हैं और उन्हीं प्रोसेस के लिए उनको चाहिए. What is fraud in AML? Give few example of frauds in cards. What is the role and responsibility of a risk analyst? Because ये चीज पूछी जाती है, आपको इंटरव्यूअर पूछता है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना पूछे बट सेकंड राउंड में पूछा जाता है कि आप माइंडसेट क्या लेके आए हो इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, आपको क्या लगता है आपको क्या काम करना पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन माइट हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. What is SAR and CTR? What it is important in fraud investigation? मैं श्योर हूँ आपने SAR CTR के बारे में अब तक सुना ही होगा. एक टाइप की रिपोर्ट फाइलिंग है जो फ्रॉड एनालिस्ट करते हैं, इवन AML में भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी इसमें पूछा जा सकता है. What do you mean by transaction monitoring and give few examples? ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है, PDF में भी, और इस वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है. तो इसका जो PDF है मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे हम PDF शेयर नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आपके गूगल ड्राइव पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया हुआ है, तो ये है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में वापस दे दूंगा. और एक PDF फॉर्मेट में है विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसका पासवर्ड है 14683339. तो आप यहाँ पे जाके इस पासवर्ड को डाल के इस PDF को आप व्यू कर पाएंगे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल. ये मेरा जो चैनल है डेडिकेटेडली बैंकर्स के लिए है, या जो बिगिनर्स है AML चैनल में जो कॉर्पोरेट में शिफ्ट करना चाहते हैं. अगर आपको कोई सजेशन है या आपको कोई कमेंट डालना है, आप यूट्यूब में डाल सकते हैं. अगर आपको कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं हूँ. यू कैन पिन मी डायरेक्टली. पीपल हु हैव पिन मी दे नो आई कॉल देम इवन एट नाइट 10 o'clock, एट 11:30, इवन 12 o'clock. मैं सबसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ. यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम अदर्स मेंबर्स ऑल्सो. So thank you for watching this channel. Keep posting your comment in YouTube, and if possible subscribe also. Thank you.